Greeting students. In the previous modules, up to now we have already discussed the different physical properties, chemical properties, the difference in physical and chemical properties of metal and non-metal. So in this module we will discuss about the different uses of metals and non-metal. So first we will start with the uses of metals. So there are number of uses of metals and non-metal that you can write. I have only written few of the uses of different metals here. So first is the CuAl, copper and aluminium. And all of you are aware, most number of times or the maximum number of times the electrical wire which we use at our home, कि करंट की सप्लाई के लिए जो हमारे घर में फिटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें जो वायर्स होती हैं वो जनरली किसकी बनी होती है? कॉपर की. एंड आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है जो बाहर होता है जनरली हमारे घरों से, तो वो उससे जो वायर हमारी मेन सप्लाई लाइन में आती है वो एक ब्लैक कलर की थिक वायर होती है. वो जनरली किस चीज की बनी होती है? एल्यूमिनियम की. सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दे आर जनरली द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल wire for the transmission of electricity. So this question has been asked number of time in the board exam कि why copper and aluminium is selected for the electrical wire. तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं. अगर वो आपसे पूछ रहा है कि वो इलेक्ट्रिकल वायर के लिए है तो 2 रीजन बताओ. सो इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो फर्स्ट रीजन तो आपका सबसे पहले ये होना चाहिए कि बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because they have less resistance, and the second is copper and aluminium are ductile metal, they can be easily stretched into the wire. So everything depend on the mark distribution. कि कितना लिखना है वो आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड करना है. लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए पूछ रहा है then the first point should always be because they have low resistance and they are the good conductor of electricity. Next is the iron, copper and aluminium. They are used for the household utensils. कि जो घर पे हमारे बर्तन होते हैं जनरली वो किसके बने होते हैं? आयरन के, एल्यूमिनियम के, या सिंपली जिसको हम बोलते हैं स्टील के. मेन पर्पज इज फॉर यूजिंग दिस आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. लेट अज्यूम कोई भी हमारा कुकिंग यूटेंसिल है, उसको हम खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. तो सबसे प्राइमरी चीज हमको क्या करनी पड़ती है खाना बनाने के लिए? वी हैव टू हीट द फूड so that it can be converted from complex to the easily digestible food. So क्यों करते हैं? Because they are the good conductor of electricity, good conductor of heat. क्योंकि हम जनरली गर्म करके ही खाना बनाते हैं तो हीट उसमें से अच्छे से क्रॉस हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है फूड तक. नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग फैक्ट्री इक्विपमेंट. इफ समवन आस्क यू विच टाइप ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट दे आर आस्किंग, तो यू कैन राइट बॉयलर्स. की इंडस्ट्री के अंदर हमको बड़े बड़े बॉयलर्स की जरूरत होती है जिसमें हम वाटर को बॉयल करते हैं. वो अलग अलग पर्पस होता है कि कहाँ पे हम स्टीम चाहिए, किसी जगह पे कुछ और पर्पस के लिए हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं. तो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिसमें हम पानी को बॉयल कर रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं. जरूरी नहीं हर बार पानी बॉयल करना होता है. सो द मेन पर्पस इज द सेम, क्योंकि हीट अच्छे से ट्रांसफर होगी बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सिमिलरली आयरन, this is the one of the important use of iron. During the chemical property we discuss non-metal react with the non-metal. Nitrogen is a non-metal, hydrogen is a non-metal. They both react together to produce ammonia. In this reaction, this process is called Haber process. यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, वो मैंने नहीं लिखा. दिस इज जस्ट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि हेबर प्रोसेस अगर आ जाती है, क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी राइट द हेबर प्रोसेस. जनरली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन अगर यूजेस में आप पढ़ रहे हो तो वो पूछ भी सकते हैं. सो हेबर प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया. और फिर इस अमोनिया को हम कहाँ यूज कर लेते हैं? फर्दर फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के लिए. So iron as a catalyst, and all of you are aware about what is the use of catalyst. Catalysts are generally used for increase the speed of reaction or increase the rate of reaction. क्योंकि reaction बिना catalyst के कराते हैं so it will take more time to complete, but in presence of catalyst the time interval in which reaction is complete it will be very less. Next is the zinc, and the use of zinc is for the galvanization of iron. So we have already discussed what is the meaning of galvanization. To apply a very thin coating or thin layer of zinc over the iron so it will not get
रस्टेड, रस्टिंग नहीं होगी आयरन की। नेक्स्ट इज द एल्यूमिनियम फॉयल, जो सबसे कॉमन मेटल है, जो आप जिसमें आप अपना लंच पैक करके लेके आते हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉयल जरूरी नहीं है सिर्फ लंच पैक करने के लिए, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द पैकिंग ऑफ, यू कैन राइट पैकिंग ऑफ फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा, कि जितने भी आपने टैबलेट के वो रैपर्स देखे होंगे, तो उसमें हम टैबलेट के ऊपर बाहर जो ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट होता है, नीचे एल्यूमिनियम की फॉइल से उसको क्या किया होता है, पैक किया होता है। नेक्स्ट इज सिल्वर एंड गोल्ड, यू आर ऑलरेडी अवेयर कि वाई सिल्वर एंड गोल्ड इज यूज फॉर ज्वेलरी मेकिंग। फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट रीजन इज दे आर लस्ट्रस, शाइन होती है उसकी वजह से हम यूज करते हैं। तो बट इन एग्जाम इफ द क्वेश्चन इज वाई गोल्ड एंड सिल्वर इज यूज फॉर ज्वेलरी मेकिंग, then the first answer should always be because they are lustrous, की वो चमक होती है। and the second reason, अगर एक नंबर में पूछा तो भी आप 2 रीजन लिख देना। the second reason is because they are highly unreactive, जल्दी खराब नहीं होते हैं वो, that is why we use gold and silver, क्योंकि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, they are at the bottom of the reactivity series. next is the zirconium, the symbol is ZR, it is generally alloyed with the steel। स्टील जब हम बनाते हैं तो उसके साथ स्टेनलेस स्टील आपने पढ़ा है, तो एलॉय क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। तो आयरन के साथ और दूसरे कंपोनेंट के साथ जिर्कोनियम को मिक्स कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से बुलेट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस थ्रू दैट स्टील और एलॉयड स्टील शीट, तो बुलेट प्रूफ एलॉय थी। नेक्स्ट इज द पीबी, पीबी इज द सिंबल फॉर, पीबी इज द सिंबल फॉर लेड एंड इट इज यूज्ड इन कार बैटरी और इन्वर्टर बैटरी, जो बड़ी सी बैटरी आपने देखी होगी घर में जो हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, लेड। नेक्स्ट इज द मर्करी, द यूज ऑफ मर्करी इज टू मेक thermometers. So these are the few of the uses of metal. So why I have explained these uses, because number of time they have asked the question. For example, this copper and aluminum example, similarly the boiler example, iron as a catalyst, I think you already know because we have already discussed this in the rusting of iron. Aluminum example, why aluminum is used for the packing of food articles. Aluminum is reactive metal, वो ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, फिर भी हम फूड आर्टिकल की पैकिंग के लिए यूज करें। द आंसर इज बिकॉज एल्यूमिनियम फॉर्म ए लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पूरा जो भी एल्यूमिनियम फॉइल जो भी है आपकी, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, एंड दैट इज हाईली अनरिएक्टिव एंड इट विल नॉट लेट द एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद द फूड आर्टिकल, तो एल्यूमिनियम को फूड आर्टिकल से रिएक्ट नहीं होने देगी। तो बी केयरफुल अबाउट दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज गोल्ड एंड सिल्वर, दे हैव आस्क्ड, so I have already explained the reason. Next is the uses of non-metals, ki where we can use the non-metals or where we use non-metal. So first is the hydrogen. First example that I have written is the hydrogenation of vegetable oil. So generally this chemical reaction is was the part of your syllabus up to the last year. In this year modified syllabus, this reaction has been removed, but still I am writing here the hydrogenation of vegetable oil, कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनके अंदर जनरली क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और इसके अंदर क्या ऐड हो जाती है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल मैं पूरा लिख देता हूं, टू फॉर्म वनस्पति। तो वेजिटेबल ऑयल जितने भी हमारे आप होते हैं उसका हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आई, लीव इट, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि भाई हाइड्रोजन जब हम ऐड करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाती है, वेजिटेबल ऑयल के अंदर तो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सारे बॉन्ड क्या हो जाते हैं, सिंगल, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड विल कम इन दी कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड और इन दी कार्बोनेट कंपाउंड, जो स्टार्टिंग में हमको इंट्रोडक्शन पढ़नी है उस चैप्टर में से, पूरा रिमूव नहीं हुआ है आपके सिलेबस में से। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म वनस्पति घी, वनस्पति घी जिसको डालडा वगैरह हम बुलाते हैं। सेकेंड इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ऑलरेडी डिस्कस। हाइड्रोजन कहाँ यूज कर रहे हैं हम, एबर प्रोसेस में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, और अमोनिया को हम फर्दर फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन दोनों को हम एक साथ यूज करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन दोनों को हम यूज करते हैं, दोनों को बर्न करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर। गैसियस फॉर्म में होता है, फिर उसको हम कंडेंस करके ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम यूज करते हैं फॉर द प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, की रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए हम यूज करते हैं। डबल फायदा क्या रहता है? एक तो रॉकेट को हम ऊपर लेके एज ए फ्यूल, क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल का मतलब पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर, और उस वाटर को कहाँ यूज कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉट जो ऊपर जा रहे हैं स्पेस के अंदर, एज ए water used for the drinking purpose. Next is the carbon. So there are number of uses of carbon. First is the coal, carbon in the form of coal as a fuel, you are already aware. Next is carbon in the form of coke. Coke पीने वाली कोक नहीं है, ये कार्बन की एक फॉर्म होती है। कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन, कि जब आयरन को हम उसके ओर में से निकालते हैं तो एक स्टेप के अंदर हम कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रेफाइट, यूज एज ए इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल। और अगर आपको यूज लिखने हैं, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, फर्स्ट इज फॉर द ज्वेलरी मेकिंग, सेकेंड इज द फॉर द कटिंग ऑफ ग्लास। यू कैन राइट कि डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कि अगर आप कभी मार्केट में ग्लास वगैरह परचेज करने गए हो, ग्लास की शीट को कट करने के लिए वो क्या करते हैं? स्केल लगाते हैं, उनके पास एक पेन होता है, वो ऐसे मार्क कर देते हैं उसके ऊपर, और फिर उसके बाद उसको आसानी से तोड़ लेते हैं। तो जनरली जो उनके पास वो पेन होता है उसके टिप पर बिल्कुल एक छोटा सा डायमंड लगा होता है, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, इट इज यूज फॉर द ज्वेलरी मेकिंग, सेकेंड फॉर द कटिंग ऑफ ग्लास। तो अगर आप, एक तो पता ही है आपको ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, someone asked you what is the second use? for the cutting of glass, glass sheet को कट करने के लिए। graphite as a electrode in the dry cell, why? because graphite is the good conductor of electricity. Next is the nitrogen, for the manufacturing of ammonia, already discussed, for the synthesis of nitric acid HNO3, for the synthesis of fertilizer जो होता है ना nitrogenous fertilizer. Next is to prevent the rancidity, कि हम पैकेट्स के अंदर पैकिंग के दौरान क्या करते हैं? we replace the oxygen और air with the nitrogen, because वो इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं फैट एंड ऑयल का, तो टेस्ट खराब नहीं होगा। तो सिंपली यू कैन राइट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं? TNT एंड नाइट्रोग्लिसरीन। इफ यू वांट टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ TNT, आई एम राइटिंग हेयर TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्विन। तो ट्राई नाइट्रोटोल्विन होता है, इसको हम एज ए एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। सिमिलरली नाइट्रोग्लिसरीन एज ए एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव के नंबर ऑफ यूज होते हैं, जनरली माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट इज सल्फर, सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर को बर्न करते हैं तो बट इट विल प्रोड्यूस SO2 एंड SO3, और जब SO3 गैस को वाटर में डालते हैं क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फंगिसाइड मतलब जिसके नाम के आगे ये लिखा हो ना CIDE, मतलब टू किल, मारने के लिए, किसको? फंगस को। नेक्स्ट इज टू मेकिंग गन पाउडर, गन पाउडर बनाने के लिए मिक्सचर, एक फॉस्फोरस होता है, एक सल्फर होता है जनरली, उसके साथ हम उसको मिक्स करते हैं तो गन पाउडर बनता है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सल्फर, दैट इज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। So all of you are aware, rubber is a natural substance. रबर का जो प्लांट होता है, ट्री होता है, उसमें इंसिजन करते हैं, उसमें से एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड से हम क्या बनाते हैं? रबर बनाते हैं। लेकिन नेचुरल रबर के साथ दिक्कत क्या रहती है? नेचुरल रबर इज टू सॉफ्ट, वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि हम उसको, और वो बहुत जल्दी टूट भी जाती है, तो उसको हम ड्यूरेबल नहीं बना सकते, जल्दी खराब हो जाएगी, जल्दी का मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है उसकी। तो उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, उसके अंदर नेचुरल रबर में हम क्या मिक्स करते हैं? सल्फर, सो दैट इट विल बी यूजेबल और ड्यूरेबल हो जाए और लंबे टाइम तक हम यूज कर पाए। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर टू मेक इट ड्यूरेबल, बिकॉज नेचुरल रबर इज टू सॉफ्ट। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू each and every use is clear to everyone. First we discuss the uses of metal. If the question is write the uses of metal, so you can write according to the mark distribution. 2 नंबर का तो 2 पॉइंट लिख देना। Similarly, they ask about the non-metal, but rarely you will find a question write the uses of metal and write the uses of non-metal. तो वो तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया, जूनियर क्लासेस में तो ये सब हो जाता है,
but not in the board exam. So specifically they will ask you why aluminum, write the uses of aluminum. Aluminum is used for packing, or why it is used, so already discussed. So I am again concluding this. Uses of metal and non-metal. Electrical conductivity, that is why they are used for electrical wire. Thermal conductor, household or cooking utensils. As a catalyst in the Haber process, galvanization of iron, zinc, aluminium foil for the packing, silver and gold for the jewelry, zirconium in the bulletproof and alloys. The zirconium is also used in the nuclear power plants. Next is the lead, car battery, mercury, thermometer. Next is the non-metal hydrogen, different uses of hydrogen gas, hydrogenation of oil, manufacturing of the ammonia, liquid hydrogen as a rocket fuel, carbon, coal as a fuel, coke as a reducing agent, graphite as a electrode, and diamond for the cutting of, you can write for the cutting of glass or as a jewelry. नाइट्रोजन अमोनिया के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, सेंसिटिविटी प्रिवेंट करने के लिए, एक्सप्लोजिव्स के लिए, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए, फंगस को किल करने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए, और वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के लिए. So I hope everything is clear related to the uses of metal and non-metal. Now you can take this screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.